गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट ख़त्म कर दिया है और उसके बाद हमारा अब दो टॉपिक इसमें और इम्पोर्टेंट बचे हैं। एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरा है फजन्स रूल। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक ख़त्म होते ही हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली अगर कहा जाए तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और बताने हैं तो हम उसके साथ उसके बाद बताएंगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे आज। तो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करने से पहले जो हम लोग अब तक पढ़े थे VBT, उसका कुछ ड्रॉबैक है, तो हेडिंग डालोगे लिमिटेशन ऑफ VBT बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोग अब अच्छी तरह से जानते हो इसके बारे में। ठीक है, क्या है इसका लिमिटेशन? इसने कहीं पर भी बताया कि मैग्नेटिक नेचर के बारे में, कहीं पर भी अभी तक नहीं सुने होंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, ऐसा कोई वर्ड अब तक नहीं आया। मतलब ये हुआ कि VBT जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये आपको मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो लिखोगे इसके बारे में, डू नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा, कलर वगैरह के बारे में कुछ बताया अभी तक? उसके बारे में भी नहीं बताया, मतलब वो भी ड्रॉबैक है। डू नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये था VBT का ड्रॉबैक। अब इन VBT के जो ड्रॉबैक है, इसको कोई सॉल्व करने के लिए आएगा। कौन आएगा, हम उसकी बात करेंगे, तो पहले नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलो हेडिंग डालोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन शॉर्ट MOT। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे एडवांस कंसेप्ट जो होता है वो MOT का है। तो क्या है? मोस्ट एडवांस्ड concept in chemical bonding। ठीक है, और ये बेस किस पे है? बेस्ड ऑन वेव नेचर पे बेस्ड है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के क्या है? वेव नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, नोट करो इसको, दोनों पॉइंट को। हो गया? आइए, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम वो लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखोगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग MOT। सम important point regarding MOT। ओके, क्या है? पहला, ऐसे नाम पर हो तो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब मॉलिक्यूल की बात आ रही है यहाँ पे। और मॉलिक्यूल जो हम लोग जो जानते हैं, जैसे H2O2, ये सब जो है, ये बनता कैसे है? ये एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम जब कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बना। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कैसे बना होगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा? कंबाइन करेगा या फिर ओवरलैप करेगा, तब जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिखोगे इसके बारे में, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
formed by molecular orbital formed by overlapping या combining of two atomic ऑर्बिटल। क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगी या फिर ओवरलैप करे तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बनेगा, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन वाला कंडीशन है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू, क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ओके, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो उतना क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 2 पॉइंट नोट करो, दोनों पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, या तो जीरो हो या बहुत कम हो। थर्ड पॉइंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स should be 0 या वेरी लेस। क्या हो, 0 होंगे या फिर बहुत कम होंगे। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स हम अभी लिखा रहे हैं, जहाँ समझने वाली बात आएगी हम आपको खुद ही रोक देंगे, जो बोलते चल रहे हैं वैसे लिखते चलो। ठीक है, हो गया। अब आइए हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे बनता है, तो ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन तो करेगा लेकिन कैसे, लीनियरली। तो लिखोगे इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, in short LCAO, linear combination of atomic orbitals। ओके, दूसरा, atomic orbital represented by a वेव फंक्शन। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो फटाफट। हो गया, मान लो लेट वी हैव 2 एटॉमिक
ऑर्बिटल। अब आपके पास मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक है ए और दूसरा है बी, जबकि हमको मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वेव फंक्शन से। अब आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो अगर हमको वेव फंक्शन के तौर में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वेव फंक्शन कैसे करेंगे, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए के लिए वेव फंक्शन, और ये किसके लिए हो गया, बी के लिए हो गया। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलिए आइए, इससे अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक थोड़ा सा फिजिक्स में एंट्री करनी होगी, इंटरफेरेंस के बारे में बात करनी होगी। नोट कर लिए, आओ हेडिंग डालोगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। क्या होती है, दो वेव इंटरफेरेंस। आप लोग रेडियो सुने होंगे, छोटे से रहे होंगे तब, आप तो आजकल तो डिजिटल रेडियो आ गया है, पहले जब डिजिटल वाला नहीं आता था, आपने देखा होगा पुराने ज़माने का रेडियो होगा, तो उसमें क्या होता था, घुमा कर फ्रीक्वेंसी मैच करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आदमी फिक्स कर दिया और उसके बाद बैठा सुन रहा है, तो तुम देखोगे कि उसमें क्या होता था कि अचानक आवाज़ बहुत बढ़ जाती थी और फिर अचानक आवाज़ बहुत घट गई। देखोगे अगर कहीं किसी के पास हो देखना करके, उस रेडियो में क्या होगा कि अचानक रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, आवाज़ आपको बहुत सुनाई देने लगेगी, तेज़ आवाज़, और जितना में आपने लगाया था उससे ज़्यादा, और फिर कुछ देर के बाद देखोगे कि वो अचानक फिर आवाज़ इतनी कम हो गई कि जितना पहले आपने लगा के छोड़ा था उससे भी नीचे चली गई। तो ऐसा क्यों होता है, तो वैसा उसकी वजह क्या होती है, यही इंटरफेरेंस होती है। तो अगर दो वेव एक सेम फेज में ओवरलैप करेगा तब आपको क्या होगा, ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो उस तरह के इंटरफेरेंस को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर इन फेज, या फिर पॉजिटिव ओवरलैप। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इन फेज या फिर पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे। लेकिन जिसमें बहुत कम सुनाई देगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या आउट ऑफ फेज, या फिर नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है, तो लिखोगे। तो इंटरफेरेंस क्या है इसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बताना था मैंने वो बताया है। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या है, दो तरह के हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पॉजिटिव ओवरलैप या इन फेज। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव ओवरलैप या इन फेज, और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज। ओके, अब ये इंटरफेरेंस दो तरह का हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। इसका कैसे होता है वो हम बताएंगे, इसका क्या फिर रिजल्ट का, हम आखिर मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें अचानक ये फिजिक्स का वजह कैसे आ गया वो हम बताएंगे। तो पहले नोट करो, एक एक करके दोनों को देखते हैं क्या होता है इसके अंदर में। हो गया, आइए। तो पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दोनों वेव जो है सेम फेज में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। कैसे, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जहाँ हम लोग बता चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिया है, तो इसका वेव फंक्शन है साई ए, दूसरा इसका है
साई बी प्लस माइनस प्लस। अब देखो दोनों क्या है, सेम फेज में, ठीक है। अब ये जो जब दोनों ओवरलैप करेगा, ओवरलैप या फिर ऑन कंबाइनिंग, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका वैल्यू इन दोनों के एम्पलीट्यूड से रिजल्टेंट जो वेव होगा क्या होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कैसा, देखो देखो इन दोनों से क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसीलिए आपको जो है आवाज़ जो है ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है। तो साई रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। ओके, चलिए, तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके कंबाइन करने पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने देखा। नोट करो इसको। हो गया। नाउ दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा, क्या था हमने बताया था, आउट ऑफ फेज, यानी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के फेज अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जो जब दोनों कंबाइन करेगा तो इसका जो रिजल्टेंट आपको जो वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। जैसे इसमें क्या होगा, दोनों से ज़्यादा हुआ, इसमें दोनों से कम होगा। मतलब कैसा होगा, देखो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ओके, और इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी, ठीक है। नोट करो फटाफट यहाँ तक। चलो, तो हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों में क्या हुआ वो भी हमें मालूम हो गया। अब आइए, तो हमें मालूम हो गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, है ना। अच्छा, तो उससे कॉम्बिनेशन से जो हमने अभी बताया था आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कितना बनेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा, कंबाइन करेगा, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसके दो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन है, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट BMO, और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन शॉर्ट ABMO, ठीक है। आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हो गए, बॉन्डिंग एक और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। नोट करो, अब ये बनता कैसे वो देखते हैं। हो गया। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सबसे पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की BMO। ये कैसे बनेगा, ये किसका रिजल्ट है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
formed by constructive interference या पॉजिटिव ओवरलैप। ये कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर पॉजिटिव ओवरलैप से। ठीक है, दूसरा कौन है? एंटी बॉन्डिंग। सोच लो वो किससे बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ये कैसे किससे बनेगा? इसका ठीक अपोजिट, मतलब फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव ओवरलैप। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे, इंटरफेरेंस कैसे होता है, और इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों का रिजल्ट क्या होगा? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें कैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी? बॉन्डिंग। और अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा तो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हो गया? आइए अब हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं। अब देखो कैसे बनता है ये सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस। अब यहां से समझना शुरू करोगे। ठीक है, एस ओवरलैप। एस ओवरलैप। तो हमें मालूम है कि ओवरलैपिंग कैसे होगा? 2 तरीके से होगा। एस ओवरलैप। एस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लें। एस ऑर्बिटल की बात करो तो कैसा होता है? स्फेरिकल, है ना? और प्लस माइनस, ये क्या है? प्लस माइनस क्या बताता है? साइन है किसका? वेव फंक्शन का। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम लोग अब इस एस ऑर्बिटल यानी इस एस ऑर्बिटल को ओवरलैप करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कैसा है? स्फेरिकल शेप का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक कंस्ट्रक्टिव जिस होगा तो उससे कौन बनेगा? बॉन्डिंग। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव यानी नेगेटिव। तो कैसे होगा हम बता रहे हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो। हो गया? आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैप। पहला है पॉजिटिव ओवरलैप, मतलब ओवरलैपिंग विथ सेम साइन। ऐसे समझ लो ना, ओवरलैपिंग विथ सेम साइन। कैसे? देखो, ये है एक एस ऑर्बिटल, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है प्लस साइन और ये है माइनस साइन। ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो इधर भी यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। अब जो साइन जो ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, और ये ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और देखो, ये है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका न्यूक्लियस। दोनों देखो क्या हो रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है। और लीनियर कॉम्बिनेशन से कौन सा
बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई? बोलो। सिग्मा बनता है, चूंकि यहाँ पे हम अभी कोई 1s 2s कुछ नहीं लिया है, तो हम इसको सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे ns, और यहाँ पर भी ns, ठीक है। दोनों ओवरलैप किया, ये है इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी घटती है। यानी यहाँ जो बन रहा है, ये पहली बात, ये कौन सा ऑर्बिटल बन रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो बन रहा है। अब उसमें कौन सा बन रहा है? तो ओवरलैप कौन कर रहा है? देखो, s ऑर्बिटल कर रहा है। अच्छा, और कैसे कर रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। अब यहाँ पे चूंकि नहीं 1 है नहीं 2s, दोनों जगह n है, तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा ns। यानी ये जो बॉन्ड आया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब इसका क्या नाम है? सिग्मा ns, ठीक है। अब अगर यहीं पर n को हटा दे रहे हैं हम, अगर 1s और 1s कंबाइन किया, तब क्या बनेगा? सोचो, अब वहां पे सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप नाम क्या लिखोगे? n की जगह आप देखो क्या आ गया है? 1 आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s। फिर इसी तरह से अगर 2s कंबाइन किया तो सिग्मा 2s, और अगर 3s कंबाइन किया तो सिग्मा 3s, ठीक है। ये सभी क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नोट करो फटाफट। हो गया। नाउ दूसरा, अब जो है एसएस ओवरलैपिंग जो हो रही है, इसमें एक तो हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दूसरा हो सकता है कैसा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग विथ अपोजिट साइन, ठीक है। मतलब प्लस माइनस, अब यहां पे क्या होगा? माइनस, और यहां क्या होगा? प्लस। अब इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अब यहां पे क्या होगा? कुछ इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है ऐसा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और ये है इसका न्यूक्लियस, और ये है इसका न्यूक्लियस। इसको ये क्या है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? हम लोग जानते हैं नोडल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलता है। ये है नोडल प्लेन, ठीक है। अब यहां पे जो बना है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना है, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ओवरलैपिंग बन रहा है। नेगेटिव ओवरलैपिंग से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका देखो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, अलोंग द न्यूक्लियर क्या हो रहा है? एक्सिस हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अब वहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए एंटी बॉन्डिंग के क्या करते हैं? सिग्मा स्टार कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार ns, ओके। अब इसी तरह से 1s कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 3s, ठीक है। तो ये था एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग से हमें क्या मिला? समझ में आ गया? यहाँ तक नोट करो।
अब गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में दोनों में देखो क्या फ़र्क आया। यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन से क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। और वहाँ पे क्या हुआ था, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गया था, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी। यानी दोनों में एनर्जी किसकी कम, इसकी कि उसकी, बॉन्डिंग वाले की क्या होगी, कम होगी, एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंटी बॉन्डिंग वाले की ज़्यादा होगी। कैसे होगी वो हम दिखा रहे हैं, आइए नोट कर लिए होगे सब। आइए अब हमारे पास हमने क्या करना है, एक NS, S ऑर्बिटल में आपको ऑर्बिटल के रूम नंबर की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, और ये है दूसरा NS, ये एक NS है और ये दूसरा NS है। दोनों अभी कहाँ हैं, सेम एनर्जी लेवल पे है, सेम एनर्जी लेवल पे है। अब जब दोनों कंबाइन किया, तो कंबाइन कैसे किया है, दो तरीके से किया ना। कैसे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग किया तो क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगी, वो यहाँ आ गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या बना, सिग्मा NS। ओके, और नेगेटिव ओवरलैपिंग किया तो कौन सा बॉन्ड बना, ऑर्बिटल बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ज़्यादा, तब क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। ये क्या है, सिग्मा स्टार NS। अब यहाँ पर अगर हम 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा 1S, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1S। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम आगे चल के फिर बताएंगे सब पर, इसे बताने के बाद ये कैसे बन रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जब p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो कैसे बनेगा। तो वहाँ पर चूंकि p ऑर्बिटल में क्या होगा, 3 3 6 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, तो 6 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 6 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो वो कैसे बनेंगे, उसमें सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा। तो कैसे बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर उसका अरेंजमेंट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।